अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सूना जंगल, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रात अंधेरी, छाई बदली काली है। शब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ललवारे की सरजमीन पर मेरी दूसरी हाजिरी है। इससे पहले जब मैं आया था बड़ी शौक से सुना था। उसी उम्मीद से मैं अपनी बात का आगाज करता हूं, उसी शौक से, बल्कि उससे ज्यादा शौक से आप सुनेंगे। जी जी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कारी यूसुफ रजा साहिब क़िबला, आज मुझे देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि आप अगर नजर दौड़ाएं तो इसमें 80% से ज्यादा नौजवान लोग बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये मस्तूरात ये भी ये सुनने के लिए आई हैं, लेकिन उनसे गुजारिश है कि सुना तब जाता है जब खामोश हुआ जाता है। आपसे गुजारिश है कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा बनकर के आप खामोशी के साथ बैठी रहें और अपने चेहरे को और अपने सरापा को ढक कर के बैठें, इसलिए कि यह महफिल कोई दुनियादार की महफिल नहीं, मदीने के ताजदार की महफिल है। अल्लाह माशाअल्लाह। जलसे का मकसद सिर्फ जोशीली तकरीर सुनाना नहीं होता, रसूलुल्लाह की शरीयत के मसाइल भी बताए जाते हैं। शरीयत मोहम्मदी में मर्द व जन का इख्तिलात रवा तो नहीं है, लेकिन इस शर्त के साथ कि मस्तूरात के लिए अलग से इंतजाम पर्दे का हो। और मैं अपनी बहनों से दोबारा गुजारिश करूंगा कि खामोश रहें और अपने चेहरे को ढक लें, इसलिए कि आप मामूली औरत नहीं है, आप फातिमतुज़ ज़हरा की वो कनीज हैं कि फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा किसकी बेटी? नबी कौनैन की बेटी, जिसके बारे में रसूल मुहतशम ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बिज़ातुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो फातिमा के जिसका चेहरा देखना तो दूर की बात, किसी ने सर का बाल नहीं देखा। बेशक बेशक हक। कनीज़े फातिमा बनिए। यहां पर बैठे हुए, यहां से लेकर के आखिर तक, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने नौजवान हैं, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, आज मेरे मुखातब वही है। बुजुर्गों की दुआ काफी है, आज तकरीर आप लोगों से ही होगी, इसलिए कि आप मेरी आने वाली जो नस्ल है उसका मुस्तकबिल है। एक अंग्रेज थिंकर ने कहा था, किसी कौम को बिगाड़ना हो, नौजवानों को बिगाड़ दो, पूरी कौम बिगड़ जाएगी। आज पूरी ताकत लगी हुई है तुम्हें बिगाड़ने के लिए, लेकिन इमाम ने तुम्हें एक ऐसा अलम दे दिया, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। सुभान अल्लाह सुभान। चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बलाके हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुज़ूर मखदूम सिमना, फैज़ान औलियाए किराम हजरत अल्लामा सैयद मुफ्ती रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान। नौजवानों, ये जितनी मस्तूरात हैं, ये जितनी बैठी हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है। याद रखो, इनकी हिफाजत के लिए अब कोई सलाहुद्दीन नहीं आएगा। सलाहुद्दीन, अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्ही में से किसी को बनना है। सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे बनता है? तेरी मेरी बहन बेटियों को ताक के सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनता, बल्कि बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी आता है।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों अपनी जवानी पे कंट्रोल करो। एक नौजवान है सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अगर तवज्जो है तो मैं बात आगे बढ़ाता हूं। बोलिए कौन कौन सुनना चाहता है? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नौजवान सरकार की बारगाह में आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह जिना की इजाजत दे दो। स्टेज वालों की तवज्जो, आप लोगों की तवज्जो, ये नारे लगते रहेंगे मेरे प्यारों। क्या करें, रुके या चलते रहें? शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों तवज्जो है। एक नौजवान आया और कहने लगा या रसूल अल्लाह जिना की इजाजत दे दे। सुनिए, जिना की इजाजत दे दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो नौजवान आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह जिना की इजाजत दे दे, इजाजत दे दे। बैठे हैं हजरत अबू बकर, इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम भी बैठे हैं। हया का पैकर बने हुए हजरत उस्मान गनी भी बैठे हैं और आलम शुजाअत लिए हुए मौलाए कायनात भी बैठे हैं। तलहा और जुबैर भी बैठे हैं, लेकिन जुर्रत देखो, कहता या रसूल अल्लाह इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। सहाबियों ने कुर्ता पकड़ के खींचा, तलहा और जुबैर ने कपड़ा पकड़ के खींचा। नालायक क्या कहता है? उस रसूल से जिना की इजाजत मांगता है जिसके बारे में कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है, वला तक़रबुज़ ज़िना। जिना करना तो दूर की बात, जिना के करीब भी मत जाना। उस नबी से पूछता है कि जिना की इजाजत। अल्लाहु अकबर कबीरा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबको खामोश किया और फरमाया उदनूहु मिन्नी, छोड़ो छोड़ो, मेरे करीब करो। कितनी सख्त बात बोली थी। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। कितनी सख्त बात बोली थी, लेकिन इस्लाह का तरीका भी तो होना चाहिए ना। लोग सुधरना चाहते हैं, लेकिन इस्लाह का तरीका होना चाहिए। आज हमारे साथ कोई होता, हमारी शान में कोई छोटी सी गलती कर दे, गुस्ताखी कर दे, शजरा खंगाल लिया जाता है। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो नबी मोहतशम, वो नबी मुकर्रम, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, कुल कायनात के लिए रहमत। कहते हैं ओ लातान ना करो, इसे मेरे करीब करो। करीब आया, सरकार ने अपने करीब किया। करीब आता गया, जब बिल्कुल करीब आ गया तो पूछा सरकार ने, ए नौजवान क्या चाहता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत जिना दे दे। सरकार ने इरशाद फरमाया मेरे चंद सवालात है, उसके जवाब दे दे, बात आगे चलेगी। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है? अब एक एक नौजवान, मेरी मिल्लत का नौजवान, एक एक जुमले पे गौर करे। करीबा, चंद सवालात हैं, जवाबात दे दे। या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। कहा करीबा, मेरी बात सुन। पहला सवाल यह है, ए नौजवान, अगर तुझसे तेरी मां जिना की इजाजत मांगे तो क्या तू देगा? यहां से लेके वहां तक, दाएं से लेके बाएं तक मत सोचो कोई सैयद तुमसे बात कर रहा है, मत मानो कि कोई आलिम तुमसे बात कर रहा है, रसूल तुमसे बात कर रहे हैं। एक एक नौजवान गैरत पैदा कर लो अपने अंदर। रसूलुल्लाह के जुमले, क्या तुझसे तेरी मां जिना की इजाजत मांगे तो क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, गैरत के मारे मर जाऊंगा, लेकिन मां को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया दूसरा सवाल, अगर तुझसे तेरी बीवी जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं बचूंगा, नहीं दे पाऊंगा बीवी को। सरकार ने इरशाद फरमाया अच्छा चल अगला जुमला, क्या तुझसे तेरी बहन जिना की इजाजत मांगे क्या देगा? कहा या रसूल अल्लाह, जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सरकार ने इरशाद फरमाया चल आगे सुन। सरकार ने इरशाद फरमाया क्या तुझसे तेरी बेटी जिना की इजाजत मांगे क्या देगा?
कहा या रसूल अल्लाह, खून का कतरा कतरा बह जाएगा, बेटी को जिना की इजाजत नहीं दूंगा। अब सरकार ने करीब किया, सीने पे हाथ रखा और फरमाया कि जब तू इतना गैरतमंद है कि तू अपनी माँ और बहन को जिना की इजाजत नहीं दे सकता, तो सुन, जिसके साथ तू जिना करेगा वो किसी ना किसी की माँ होगी, वो किसी ना किसी की बेटी होगी, किसी ना किसी की बहन होगी, किसी ना किसी की बीवी होगी। जब तू अपनी बहन बेटी के साथ ये गवारा नहीं कर सकता, तो दूसरा ये जिना अपनी माँ बेटियों के साथ कैसे गवारा? बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर मुजाहिदे दौरां, फैज़ान औलियाए किराम, शहजादगान आले रसूल, पैगाम हक कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, एक एक नौजवान सुने, एक एक नौजवान मैं तकरीर करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तुम्हें खूने जिगर पिलाने की कोशिश कर रहा हूं। बेशक ये बढ़ते हुए रुझानात, ये बिगड़ते हुए नौजवान, अल्लाह अकबर कबीरा, कहां सो गई है कौम, किधर चले गए हैं नौजवान? अरे नौजवानों, अपने अंदर वही बलबला पैदा करो जो आज से 100 साल पहले इमाम इश्क व मोहब्बत ने तुम्हारे दिल में चिंगारी डाली थी। उन्हें जाना, यही कहो जो इमाम अहमद रजा ने कहा था, उन्हें जाना। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बोल मैं रहा हूं, जिम्मेदारी मेरी है, बस साथ दो। उन्हें जाना, इस्लाम के पहले खलीफा सिद्दीक़ अकबर, मसलक सुभान पता अल्लाह। चलेगा जब खुल के बात हो, मसलक पता चलेगा जब खुल के बात हो। हम तो रजा के साथ हैं, तुम किसके साथ हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इस्लाम का पहला खलीफा है, क्लियर, पहला खलीफा सिद्दीक़ अकबर। रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह, हमने जो ईमान ले आए हैं, हम आप पर जो कलमा पढ़ लिया है, आपका जो कलमा पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर का दिल चाहता है हतीम काबा पर चढ़ करके आपकी रिसालत का ऐलान करे। तारीख के सफाहात भरे पड़े हैं, उलमा मौजूद हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर हतीम काबा में जाते हैं और ऐलान कहते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतना सुनना था। उतबा और शैबा जैसे खतरनाक लोग, अबू जहल सिफत के मुनाफिकीन गद्दार लोग, सुना। ओ भाई, ये चाय बंद कर दो, मैं चाह से सुना रहा हूं, तुम चाय से सुनोगे? इससे बेहतर जाकर के घर पी लेना। मौलाना हफीज अख्तर के इस घर में जो बैठे थे वो गवाह, 2 ही घूंट मारे फौरन आ गया। थोड़ा सा रुक जाओ, अभी रुक जाओ, चाय भी पीना, नाश्ता भी करना, सब कुछ करना, लेकिन रुक जाओ थोड़ा सा। बात को कभी तो सीरियस ले लिया करो मुसलमानों। ये तो देखो कि तुम बैठे कहां हो। सुभान अल्लाह। मिजाज कब बदलेगा? 1-1 हजार जलसे सुनने के बावजूद भी वही का वही तबीयत और मिजाज है, तो फिर बेकार है। ललवारों वालों, ये लाखों रुपए का खर्चा बेकार है अगर मिजाज में तब्दीली पैदा नहीं होती। इसलिए मैं खूने जिगर पिला रहा हूं, आप तवज्जो के साथ सुने। इतना कहना था आप इस्लाम के पहले खलीफा का कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। क्या गलत कहा था? बोलो, सब बोलो। लेकिन कमबख्त उबाश लोगों ने इतना मारा, मॉब लिंचिंग कर दी अबू बकर सिद्दीक की। न जाने कितनी हड्डियां टूटी हजरत, पसलियों पे जख्म, जिस्म का कोई हिस्सा बचा नहीं था जिस पर जख्म न आए हो। सुबह का वाकया था, दोपहर तक गशी की हालत। जब बेदार हुए तो कबीले वालों ने पूछा, अबू बकर बता चोट कहां कहां है, कहां कहां है चोट? अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अल्लाह, कहां कहां है चोट? अबू बकर ने जबान खोली, कहा चोट का एहसास उसे हो जिसकी हो।
चोट का एहसास उसे हो जिसकी जान हो, हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना।